छोटे भाई नारायण बेनीवाल, हम रमेश सिंह जी, खींवसर के प्रधान मेघवाल जी, नागौर के प्रधान हमारी बहन मेघवाल जी, मुंडवा के हमारे जो नगर पालिका के चयन प्रतिनिधि, मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा बावरी जी, और इन सब ने, और हमारे जो कल 1500-2000 प्रमुख लोग आए थे, इन सब की इच्छा थी कि एक बार और मेरे पे फैसला छोड़ने के बाद ये जो हमारी चुनाव समिति बनी हुई है, इन लोगों ने रायशुमारी की और नारायण की इच्छा थी कि इस बार सरकार पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। सरकार ये चाहती है, सरकार ने भी कांग्रेस से लड़ाई छोड़ दी, बीजेपी ने, हमें आरएलपी को खत्म करना, इसलिए पूरी दिल्ली ने ताकत लगा रही खींवसर की सीट पे, इसलिए हमने भी ये तय किया इस बार नया कुछ किया जाए। और नारायण की राय थी कि कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार उतारी है, तो आरएलपी की तरफ से भी हम हमेशा, चाहे महिला आरक्षण की बात हो, चाहे दूसरा मामला, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा युवाओं, महिलाओं और किसान नए नेताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करती। तो महिला प्रत्याशी के रूप में मेरी पत्नी को यहाँ से चुनाव के अंदर हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार बनाया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का इस चुनाव के अंदर अता पता नहीं लगेगा। खींवसर की आम जनता चुनाव लड़ेगी और मोदी और अमित शाह, जिनको बार बार मैंने हराया, चाहे 13 का चुनाव था जब मोदी जी खुद चेहरा के मैं अंदर आए, तब भी मैं चुनाव जीता, बीजेपी की जमानत जब तो 13 के चुनाव में जब सीएम थे गुजरात के, इस चुनाव में अमित शाह यहाँ आके गए, प्रधानमंत्री यहाँ तेजा जी के नाक रगड़ के गए। मैं चुनाव लगातार जीत रहा हूँ और ये चुनाव भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। दोनों पार्टियों को सबक भी सिखाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में सरेंडर कर दिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस को बर्बाद होने से नहीं रोका राजस्थान के अंदर। ये दुर्भाग्य है। ये राजस्थान का जवान इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इंडिया अलायंस के उस साथी को जिसकी वजह से 11 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली, कांग्रेस उन सब चीजों को भूल के, डर के मारे, कांग्रेस की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उन्होंने और यहाँ के जो प्रभारी थे, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार से हाथ मिला लिया और जेल जाने के डर से कांग्रेस के कई नेताओं ने इंडिया अलायंस आरएलपी जैसी नौजवानों की इस पार्टी का साथ छोड़ के, भारतीय आदिवासी पार्टी का साथ छोड़ के, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ऐसे डम्मी कैंडिडेट कई जगह राजस्थान में खड़े किए। 7 में से शायद 4 जगह कांग्रेस 3rd नंबर पर रहेगी और मुझे नहीं लगता कांग्रेस का खाता भी राजस्थान के अंदर खोले। मुझे ऐसा नहीं लगता जो टिकट आ जाए। हो सकता है जनता कुछ भी निर्णय करे तो अलग बात है, लेकिन इसमें बीजेपी के कई नेताओं को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ओबलाइज भी किया कि उनको हो सकता है जेल जाने से बचाए। ये सूची साफ साफ जाहिर करे। और खींवसर के जो प्रत्याशी है वो असली प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, जो सबकी पसंद की पार्टी है। और ये जो दोनों प्रत्याशी है, एक आरएलपी से गया, आरएलपी लड़ रही है वहां पे, और इधर कांग्रेस जिसको दे बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी, वही प्रत्याशी, खुद का प्रत्याशी कहाँ, कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट ही नहीं था यहाँ पे। कांग्रेस का मैंने इतिहास बता दिया ना, 4 बार कांग्रेस की जमानत जब्त हुई मेरे सामने, और मुंडवा से लेकर अभी तक 8 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हराया मैंने खींवसर मुंडवा के अंदर। तो उठा के देख लो, आपके पास सारे डाटा है। और मैं इनको सबको धन्यवाद दूंगा, टीम को। इन लोगों की बड़ी इच्छा थी, मेरी इच्छा नारायण को चुनाव लड़ने की थी, क्योंकि 5 साल इसने जो संघर्ष किया और पार्टी की विधानसभा में जो परफॉर्मेंस रही, वो तीनों विधायकों को लीड नारायण कर रहा था और हमेशा बढ़ चढ़ के हर मामले के अंदर हिस्सा भी लिया। लेकिन सबकी राय थी, नारायण की भी ये राय थी कि महिला प्रत्याशी उतारा जाए कांग्रेस को सबक सिखाने के, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। इसलिए मेरी पत्नी को यहाँ से कनिका को सबकी राय से खींवसर से प्रत्याशी बनाया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी।